हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 139 जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज डेट है 23 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक यूनिट 7 मेक इट शॉर्टर स्टोरी से लिया गया है। तो आइए देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, टुडे इज़ किसान दिवस। आज किसान दिवस है। द फार्मर्स आर कंसीडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बच्चों, किसानों को भारतीय अर्थव्यवस्था का बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। In order to appreciate the role of the farmers in providing food on our plates and the tireless labor put in by them to provide our nation with food security and to commemorate the birth anniversary of the 5th Prime Minister of India, Shri Chaudhary Charan Singh, 23rd of December is celebrated as Kisan Divas in India every year. बच्चों, किसानों की प्रशंसा करने के लिए, क्योंकि वो हमारी प्लेट्स तक, सोच सकते हैं आप कि आपकी प्लेट्स में जो फूड होता है उस फूड को किसान प्रोड्यूस करते हैं। किसके लिए? हमारे लिए, ठीक है। और उनके टायरलेस लेबर यानी कि अथक मेहनत के लिए, जिससे कि वो हमारे देश को फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा प्रदान करते हैं। तथा हमारे जो 5वें प्राइम मिनिस्टर थे श्री चौधरी चरण सिंह, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया में हर साल 23 दिसंबर को किसान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, व्हाट अ लवली डे इट इज़। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कितना प्यारा दिन है। लेट अस स्टार्ट द डे विद सम ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत हम कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ में करते हैं। कैन यू मेक दिस 6 into 9? यू आर अलाउड टू मूव ओनली 1 stick। बच्चों, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें कुछ स्टिक्स हैं। तो ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो यहाँ पर कितने स्टिक्स हैं? 6 स्टिक्स हैं। तो आपको क्या करना है, इन 6 स्टिक्स में से आप सिर्फ एक स्टिक को मूव कर सकते हैं और एक स्टिक को मूव करके आपको इस 6 को बनाना है 9। तो बताइए कि आप कौन सी स्टिक को मूव करेंगे कि ये 9 बन जाए। आइए बच्चों देखते हैं। बच्चों, आपको मूव करना होगा इस वाली स्टिक को, ठीक है। अगर आप इस वाली स्टिक को यहाँ से मूव करके यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है, और इसको यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से अगर आप इसे हटा देंगे तो देखिए ये बन जाएगा 9। क्या बन जाएगा? 9 बन जाएगा बच्चों। ओके, आस्क योर पेरेंट्स टू हेल्प यू मेक दिस फिगर यूजिंग मैच स्टिक्स। तो आपको अपने पेरेंट्स को बोलना है कि वो आपकी हेल्प करें और आप मैच स्टिक यानी कि जो माचिस की तीलियां होती हैं उससे इस फिगर को बनाएं। ओके, फैंटास्टिक, यू डिड इट। वाओ बच्चों, आपने तो इसे कर दिया। लेट मी गिव यू वन मोर पजल। हेयर आई हैव गिवन यू अ लाइन। लेट अस मेक इट शॉर्टर विदाउट रबिंग एनी पार्ट ऑफ इट। तो चलिए बच्चों, अब मैं आपको एक और पजल दे रही हूँ। आपके लिए यहाँ पर एक लाइन है, आपको इस लाइन को शॉर्टर बनाना है यानी कि छोटा बनाना है विदाउट रबिंग एनी पार्ट ऑफ इट। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको इस लाइन के किसी भी पार्ट को रब नहीं करना यानी कि मिटाना नहीं है। इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट, इजंट इट? ये शायद थोड़ा मुश्किल है क्या? वंस एम्परर अकबर गेव द सेम पजल टू ऑल हिज मिनिस्टर्स। तो बच्चों, एक बार एम्परर अकबर ने इस पजल को अपने सभी मिनिस्टर्स यानी कि मंत्रियों को दिया। डू यू नो हु सॉल्व दिस पजल? क्या आप जानते हैं कि इस पजल यानी कि इस पहेली को किसने सॉल्व किया? बीरबल, द वाइजेस्ट मैन इन अकबर्स कोर्ट, मेड द लाइन शॉर्टर बाय ड्रॉइंग अ लॉन्गर लाइन अंडर द फर्स्ट वन। बच्चों, इस पजल को सॉल्व किया बीरबल ने, जो कि अकबर के कोर्ट में यानी अकबर के दरबार में सबसे वाइजेस्ट मैन यानी कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस लाइन के नीचे एक लॉन्गर लाइन को खींचा यानी कि एक बड़ी लाइन को खींचा, जिससे कि जो फर्स्ट वाली लाइन है वो अपने आप ही छोटी हो गई। ही डिडंट इवन टच द फर्स्ट लाइन।
उन्होंने तो फर्स्ट लाइन को टच तक नहीं किया। हाउ ब्रिलियंटली बीरबल सॉल्व द पजल। तो बीरबल ने इस पजल को कितने बुद्धिमानी से सॉल्व किया। डू यू वॉन्ट टू प्ले अ सिमिलर गेम। क्या आप भी इसी तरह का खेल खेलना चाहते हैं। आई एम श्योर यू डेफिनेटली वॉन्ट टू कम। तो हम श्योर हैं कि आप ज़रूर इस खेल को खेलना चाहते होंगे। कम लेट्स स्टार्ट द गेम। तो आइए गेम स्टार्ट करते हैं। वी विल रीड द सेंटेंसेस एंड ड्रॉ पिक्चर्स अकॉर्डिंगली। तो हम यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और फिर इसके अकॉर्डिंग हम इन पिक्चर्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट देखिए, द बैग इज़ ऑन द लेफ्ट साइड इज़ बिगर देन द वन ऑन द राइट साइड। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो बैग लेफ्ट में है, ध्यान से सुनिएगा, जो बैग लेफ्ट में है वो कैसा है, वो बिगर है। किससे बिगर है, जो बैग राइट में रखा हुआ है उससे बिगर है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राइट साइड वाला बैग है वो छोटा होगा और जो लेफ्ट साइड वाला बैग है वो बड़ा होगा। तो यहाँ पर तो हमने इसको ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, लक्ष्या's पेंसिल इज लॉन्गर देन प्राचीज। तो लक्ष्य की जो पेंसिल है वो प्राची से लॉन्गर है। तो चलिए बनाते हैं। तो लक्ष्य के लिए बनाएंगे हम लॉन्गर पेंसिल। ठीक है बच्चों, और प्राची की पेंसिल कैसी है, लक्ष्य से छोटी है, तो इसलिए हम यहाँ पर बनाएंगे इसके लिए छोटी पेंसिल। तो इसका मतलब अब हम कह सकते हैं कि लक्ष्या's पेंसिल इज लॉन्गर देन प्राचीज। लक्ष्य की पेंसिल प्राची की पेंसिल से लॉन्गर है। नेक्स्ट देखते हैं, रघु's बास्केट इज हैवियर देन रतन्स। तो रघु की जो बास्केट है वो रतन की बास्केट से हैवियर है, यानी कि ज़्यादा भारी है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ बास्केट बनाते हैं। अब हमें दिखाना है कि जो रघु की बास्केट है वो रतन की बास्केट से ज़्यादा भारी है। तो चलिए मैं यहाँ पर रखने वाली हूँ दोनों की बास्केट में मैंगो। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने रघु की बास्केट में तो 1 2 3 4 5 6 मैंगोज रख दिए हैं और रतन की बास्केट में सिर्फ कितने मैंगोज हैं, 1 2, ओनली 2 मैंगोज हैं। तो बताइए किसकी बास्केट हैवियर हुई। बिल्कुल सही बच्चों, रघु की बास्केट। तो इसका मतलब कि हमने यहाँ पर बिल्कुल सही ड्राइंग को बना दिया है। रघु's बास्केट इज हैवियर देन रतन्स। ओके बच्चों, तो आप भी इसे ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।